हेलो बच्चों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति। मुख्य उद्देश्य इस समय सीईटी 22 अक्टूबर से होने वाला एग्ज़ाम है। महत्वपूर्ण सूत्र इसके देख लेते हैं। हमें बच्चों याद रखना पड़ेगा, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। साइन थीटा कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनके मान होते हैं, वो इससे आप याद रख सकते हैं। लाल बटा के अग्रवाल, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार। कोट का उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब। कोट के बाद सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब। ये हमारे सूत्र हैं, ध्यान रखने होंगे। ऐसे ही साइन थीटा 1/कोसेक थीटा और कोसेक 1/साइन, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन। कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कोस। टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा टेन, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/कोट, कोट बराबर 1/टेन थीटा। अगर और देखें तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये भी आप याद रखें, साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है। अगर मतलब 90 कोस 90 - थीटा साइन थीटा, इस तरह से ये 6 सूत्र हैं। कुछ भी नहीं है, साइन को कोस में लिखेंगे और कोस को साइन में लिखेंगे तो 90 में से घटाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, साइन 60 है, अगर हम कोस में लिखना चाहें तो इसको 90 में से घटा दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस 30 के। और इनके मान भी बराबर रहेंगे, आप देख लो इनके मान बराबर होते हैं, √3/2। ऐसे tan 30 को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 में से घटा के 60, दोनों के मान भी बराबर होते हैं 1/√3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये भी याद रखें, साइन थीटा कोसेक थीटा का मान 1 होता है, टेन कोट का गुणा 1 होता है, कोस सेक का गुणा 1 होता है। 17वां सूत्र, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट बराबर कोस बटा साइन। ये बच्चों सूत्र हैं, आप एक बार 2 बार इनको फेर लें, उसके बाद जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सारे ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं और सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं, अन्य कंपटीशन के लिए भी हैं, लेकिन जो इनका क्राइटेरिया है वो सीईटी के लिए ज़्यादा से ठीक है। बाकी आप सबके लिए काम में ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो सीईटी एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ है, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। देखो हमें दिया क्या है, कोस थीटा प्लस, ये थोड़ा मैंने कर रखा है, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें दे रखा है। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, 1 को मैंने भी सूत्र बताया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उससे क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे और कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमें जो दे रखा था उससे निकाला है बच्चों हमने। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, प्लस इसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद या फिर इसको आप ऐसे कर लें और भी ज़्यादा ठीक रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर रहने दें और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बात वही है, घात 4 है। अब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप कोस थीटा लिख दें, तो ये तो हो गया कोस थीटा, प्लस ये हो गया कोस थीटा और उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और जो वापस हमें दे रखा है, अगर देखें क्वेश्चन में, तो इसका मान 1 है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार से है कि कोस थीटा का मान हमें दे रखा है a/b और टेन थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे, ध्यान दें। आंसर देखो बच्चा, भी मैंने बताया था लाल बटा के अग्रवाल, आप याद रख लें। और ये जो होता है ये होता है कोस,
कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसका मतलब ये तो हो गया आधार ए और कर्ण हो गया बी, और हमें लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ध्यान रखना होगा, आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का मान निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और कर्ण निकालना हो तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों जब मान आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये हमें सारे सूत्र याद रखने होंगे, एक दो बार अभ्यास करेंगे याद हो जाते हैं। टेन थीटा का मान, लंब कितना है इसमें, ये लंब आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार क्या है ए। यानी कि अब ऑप्शन चेक करें आप, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। बच्चों ये शॉर्ट वीडियो में मैंने समझा रखा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर भी देख लें, शानदार क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, तीन तरह से मैंने हल किया है। अगर आप दोनों में 30-30 रख दें तो इसका मान होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर लेके आए माइनस हो गया, और जो प्लस 1 है उधर लेके गए माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब सी बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सीईटी एग्जाम में आया हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है, यह हमें निकालना है। बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या किया, जहाँ पर एक्स है उसके स्थान पे मान लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। बच्चे क्वेश्चन कई बार कई जगह आया हुआ है, आप इसको याद भी रखना चाहिए आपको कि इसका मान साइन थीटा होता है। डी इसका आंसर है, लेकिन फिर भी आप देख लें। अब इसका होल स्क्वायर अपन खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा माइनस 1, ऐसे इसका प्लस 1। बच्चों टेन सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्यों, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर, बाकी एज इट इज़। और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर, उल्टा कर दिया। यहाँ पे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, वहाँ सेक स्क्वायर के स्थान पे ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर। उससे क्या फ़ायदा हुआ, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2 टेन स्क्वायर और ये एज इट इज़, और 2 सेक स्क्वायर ये एज इट इज़। 2 टेन थीटा ऊपर से कॉमन लिया, 2 सेक थीटा और नीचे से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, 2 से 2 कट गए, टेन थीटा और सेक थीटा बच गए। टेन के स्थान पे अभी सूत्र पड़ा था साइन बटा कोस, और कोस को जब हम सेक को ऊपर लेके जाएंगे वो कोस हो जाता है, कोस से कोस कट गया साइन थीटा, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ये भी सीईटी एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ है। बहुत आसान है, अभी हमने किया था, बहुत आसान है। लाल बटा के अग्रवाल, साइन अल्फा का मान दे रखा है, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब तो हो गया इसमें 3 और कर्ण हो गया 4, ये निकालना है, बहुत आसान। इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 9, 16 में से 9 गई तो अंडर रूट 7, बिल्कुल ठीक है। अब हमें मान पूछ रहा है कोस अल्फा का, कि कोस अल्फा का मान क्या होगा। बच्चों कोस अल्फा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिए अंडर रूट 7 है, अभी निकाला है, और कर्ण देखें इसमें तो 4 है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इसके लिए हमें सारणी याद होनी चाहिए। tan 30 का मान बच्चों 1 बटा अंडर रूट 3 होता है, टेबल होती है वो आप याद कर लें।
साइन 45 का मान 1/√2 होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान, और साइन 90 का मान 1 होता है। इससे ये कट जाएगा, तो इसमें 1 एकम 1 नीचे 2/√2, यानी कि हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 को रेडियन में बदलना है। ये डिग्री में है और इसे हम रेडियन में कैसे बदलेंगे देखें आप। 50 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो आप π/180 से गुणा कर दें। जिस भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो उसे π/180 से गुणा कर दें, वो रेडियन में बदल जाएगा। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप 180/π से गुणा कर दें। अब इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 5π/18। इसका मतलब डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। 8वां। मुझे लगता है बच्चों को ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन 1 सेकंड का आंसर है। cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 डिग्री, ऐसे इसका मान क्या होगा बच्चों। बीच में एक जगह आएगा यहाँ पे cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 से जब इनको गुणा करोगे तो इस पूरे का मान आएगा 0। इसका मतलब हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 9वां। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये कैसे करना पड़ेगा आपको। इसमें 89 मान है, 1 से लेकर 89 तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि साइन स्क्वायर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो कोस स्क्वायर के रूप में। साइन के स्थान में कोस लिख सकते हैं, लेकिन 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 - 1 यानी कि कोस स्क्वायर 89 डिग्री है। ये हमने 1 को लिखा है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 को लिखेंगे तो उसका मान आ जाएगा कोस स्क्वायर 90 - 3, यानी कि कोस स्क्वायर 87। ध्यान दें बच्चों, ऐसे ही हम जब साइन स्क्वायर 43 का मान निकालेंगे तो उसका मान आएगा कोस स्क्वायर 90 - 43, जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर 47। अब बच्चों हम देखें तो एक कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ये पहले वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों मिलके जुड़ के 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी 1 हो जाएंगे, इसी प्रकार ये भी 1 हो जाएंगे। इस तरह ये जुड़ के हमारे पास 1 जुड़ के सारे जुड़ते जाएंगे, तो इनका मान आएगा 22, और प्लस बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और 22 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 22 + 1/2। इसका मतलब 22 सही 1/2। ये हमारा आंसर होगा, यानी बी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करोगे समझ में आ जाएगा। ऐसे हमने 22 बार जोड़ना पड़ेगा, ऐसे 22 भाग बनेंगे, और प्लस बीच में एक साइन स्क्वायर 45, दोनों को जोड़ेंगे, इस तरह से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है LEC एग्ज़ाम 18 में। बच्चों अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 = सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा।
थीटा चाहे कुछ भी हो 37 हो तो भी इसका मान 1 होगा, तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, हम इसको हल कर लेते हैं। √1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले इसको वज्र गुणा करें संयुग्मी से, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से नीचे। उससे क्या होगा, जैसे x गुणा x सेम है, x² हो जाता है, तो ये हट जाएगा अंडर रूट से, तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा ऊपर। और अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का अंडर रूट कोस थीटा। फिर सीख ले, पहले 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हट के 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोस थीटा। अलग अलग कर दें, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस सेक थीटा और साइन बटा कोस टेन थीटा, यानी कि सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 12वां। बच्चों 12वां क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप देख लें इसे। अभी हमने किया था उसकी तरह ही है कि इसके अब की बार टेन थीटा का मान निकालना है। देखो बच्चों, हम एक जानते हैं, ये हमें दे रखा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान x है। एक सूत्र हम जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन स्क्वायर को माइनस ले इधर ले गया। अब इसमें सूत्र लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। इसका मान रख देते हैं x इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। x का भाग देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों, उसको समीकरण में 2 मान लिया। अब मुझे टेन थीटा का मान निकालना है, तो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ। टेन थीटा जब ये सेक थीटा प्लस का इधर घटेगा तो ये कट जाएगा, और ये माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा हो जाएगा। x माइनस 1/x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। x लघुत्तम लिया, x² माइनस 1, ये हमारे पास मान आ गया। लेकिन हमें चाहिए किसका मान, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग और लगा दें, x² माइनस 1/2x, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सरल टाइप से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। सबसे पहले आप इधर की तरफ कोस थीटा का ऊपर नीचे भाग दें, कोस थीटा का भाग या कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, कोस थीटा का भाग दे दें, कोस थीटा का इसमें भाग दिया, ऊपर और नीचे कोस थीटा का भाग दें, एक पंक्ति में आंसर आ जाएगा। इसे ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस √3 1 प्लस √3। बच्चों अब ध्यान दें, सब कुछ ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना है, तुलना करें तो √3 है। देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ टेन थीटा है, √3 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 14वां। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक 5 माइनस 20। बच्चों अभी बताया था साइन को कोस में लिखना हो, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। अब सेक को कोसेक में लिखना है तो आप इसको 90 में से घटा दें, जो भी कोण है
4 फाई को 90 में से घटा दें और कोसेक में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कोसेक हटा दें, 5 माइनस 20 90 माइनस 4 फाई, 5 माइनस 4 फाई इधर आएंगे तो प्लस के 4 फाई, 90 माइनस ये इधर चले जाएंगे प्लस के 20 हो जाएंगे। ये 5 फाई हो गए जुड़ के, 1 फाई 4 फाई, और ये हो गए 110 फाई बराबर 110/5, यानी कि फाई बराबर भाग देंगे तो 22 पंजा 110 यानी 22 डिग्री। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।